नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बहुत बार ये सवाल दिलो दिमाग में आता है, लोग हमें मेल करते हैं, सवाल पूछते हैं कि बहुत सालों से हमारे घर में कोई शुभ कार्य नहीं हुआ, कोई मंगल कार्य नहीं हुआ, घर में बच्चों की शादी नहीं हुई, यहाँ तक कि छोटे मोटे पूजा अनुष्ठान भी नहीं हुए। आखिर क्यों हमारे घर में कोई शुभ कार्य नहीं होता? आज इसका जवाब देंगे आपको कि आखिर कौन से ऐसे सितारे होते हैं, कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो घर में मंगल कार्य नहीं होने देते। और अगर आपके घर में शुभ कार्य नहीं हो पा रहे हैं, मंगल कार्य नहीं हो पा रहे हैं, तो कौन से उपाय किए जाएं जिससे घर में शुभ कार्य हो, मंगल कार्य हो। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले गुड लक। मंगलवार के दिन घर में मीठी चीज जरूर बनाइए, जैसे मीठी रोटी है, खीर है, मीठे चावल हैं, हलवा है, कोई भी मीठी चीज घर में बनाइए, भगवान को उसका भोग लगाइए, स्वयं भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। ऐसा करने से अगर ये रेगुलर आप करें तो एक तो कर्जों से सुरक्षित रहेंगे, कर्जे आपको परेशान नहीं करेंगे, और दूसरा किसी भी तरह के वाद विवाद से भी आप बचे रहेंगे। आप वाद विवादों से, कर्जों से बिल्कुल अलग रहेंगे, बिल्कुल मुक्त रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि कौन से ग्रह घर में शुभ और मंगल कार्य करवाते हैं, किन ग्रहों की वजह से घर में शुभ कार्य होने की संभावना बनती है। देखिए, मंगल कार्य में सबसे बड़ी भूमिका स्वयं मंगल की होती है, इसका नाम ही मंगल है। इसीलिए मंगल कार्य करवाने में, शुभ कार्य करवाने में सबसे बड़ी जिस ग्रह की भूमिका होती है उसका नाम मंगल स्वयं है। इसके अलावा बहुत सारे शुभ ग्रह हैं, जैसे शुभ चंद्रमा है, शुभ बुध है, इसकी भी भूमिका होती है। बहुत सारे अन्य शुभ ग्रहों की भूमिका भी होती है। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जिसको सबसे ज्यादा शुभ मानते हैं, परम शुभ मानते हैं। इसीलिए बृहस्पति भी शुभ और मंगल कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप देखें कि शुभ और मंगल कार्य में हम हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, वो बृहस्पति का ही एलिमेंट होता है। यानी कि मंगल के बाद जिस ग्रह की सबसे बड़ी भूमिका है घर में शुभ कार्य करवाने में, मंगल कार्य करवाने में, उसका नाम बृहस्पति है, जुपिटर है। शनि, राहु और केतु, ये तीन पापक ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो अगर कुंडली में प्रभावशाली हो जाएं, अगर कुंडली में ताकतवर हो जाएं, तो मंगल कार्यों में आम तौर पर बाधा आ जाती है। घर में शुभ कार्य होते होते रुक जाते हैं या लंबे समय तक घर में शुभ कार्य बिल्कुल भी नहीं हो पाते। मंगल जब खराब हो तो मंगल कार्य होना एक चुनौती हो जाती है। घर में शुभ कार्य लंबे समय तक 10 साल, 20 साल, कभी कभी 25-25, 30-30 साल तक घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो पाता। अगर कुंडली में मंगल खराब हो गया हो तो घर में मंगल कार्य तो नहीं होते, बल्कि अमंगल घटनाएं, बुरी चीजें घटनी शुरू हो जाती हैं। कौन से ग्रह घर में मंगल कार्य करवाते हैं और कौन से ग्रह मंगल कार्य को रोक देते हैं, इस पर बात करेंगे, इसका उपाय भी बताएंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, मौसम बदल रहा है, सर्दी जुकाम का बहुत ध्यान रखें। संतान पक्ष पहले से बेहतर हो रहा है। किसी छोटी लेकिन लाभदायक यात्रा के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 41%। वृष राशि, किसी मनोरंजक यात्रा के योग बने हुए हैं। परिवार में खुशहाली आ रही है और जीवन साथी का सहयोग मिलने की वजह से चीजें इंप्रूव कर रही हैं। शुभ रंग नारंगी है, ऑरेंज है और भाग्य है 76%। मिथुन राशि, जेमिनाई, अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होती हुई दिखाई दे रही है। अचानक आर्थिक लाभ के संकेत भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि कब घर में शुभ कार्य सरलता से, आसानी से हो जाते हैं, कब घर में मंगल कार्य लगातार होते रहते हैं, घर में शुभता बनी रहती है।
अगर घर के मुखिया की कुंडली में, जो घर के मुखिया हैं, जो घर के मालिक हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अगर उनकी कुंडली में मंगल फेवरेबल है, मंगल अनुकूल है, तो घर में शुभ और मंगल कार्य आसानी से हो जाते हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा की शुभ दशा आ जाए, चंद्रमा कुंडली में अच्छा हो और उसकी दशा आ जाए, तो ऐसी दशा में भी घर में मनोरंजन के शुभ कार्य, मंगल कार्य आसानी से हो जाते हैं। बृहस्पति शुभता पैदा करता भी है और शुभता फैलाता भी है, इसीलिए अगर बृहस्पति कुंडली में शुभ हो तो भी घर में शुभ और मंगल कार्य आसानी से हो जाते हैं, आसानी से होते रहते हैं। जब 7.5 या ढैया उतरती है, जब चढ़ती है तब तो बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब 7.5 या ढैया फाइनल है, समाप्त हो जाती है, ऐसी दशा में भी घर में शुभ और मंगल कार्य एकदम से होने शुरू हो जाते हैं, घर में शुभता आनी शुरू हो जाती है। कभी कभी किसी संत या महात्मा के आशीर्वाद मिलने पर भी घर में शुभ और मंगल कार्य होते हैं, लेकिन वो वाकई में संत महात्मा होने चाहिए। अगर वाकई में संत महात्मा हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, तो उनके आशीर्वाद मिलने से घर में शुभ और मंगल कार्य होने शुरू हो जाते हैं। कौन से ग्रह शुभ और मंगल कार्य नहीं होने देते, कब रोक देते हैं, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल। कर्क राशि, कैंसर। मन आपका खूब प्रसन्न दिखाई दे रहा है, धन लाभ के योग बने हुए हैं, स्वास्थ्य भी आपका लगातार अच्छा बना हुआ है। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य है 89%। सिंह राशि, लियो। नौकरी में परिवर्तन के योग हैं, इस समय नया कार्य शुरू न करें, किसी लंबी यात्रा पर जाने की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 53%। कन्या राशि, वर्गो। अचानक धन मिलता हुआ दिख रहा है, धन के अनावश्यक खर्चे से लेकिन बचाव करें। संतान पक्ष की मुश्किलें दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 77%। घर में कब काफी समय तक मंगल कार्य नहीं हो पाते, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें सवाल लिखा है साधना लखेड़ा जी ने, नई दिल्ली से लिखती हैं, अपनी बहन के बारे में जानना चाहती हैं। बहन का नाम है रेखा रक्षा। बहन की डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 1983। जन्म का समय है दोपहर की 1:15 और जन्म का स्थान है कानपुर। बहन का विवाह नहीं हो पा रहा है, उस दिशा में जानना चाहती हैं। बहन ने पीएचडी की पढ़ाई की है, लेकिन करियर सेट नहीं हो पा रहा है, उस बारे में जानना चाहती हैं कि क्या करना चाहिए। देखिए साधना जी, आपको बता दूं कि आपकी बहन की कुंडली में विवाह का योग बिल्कुल शुरू हो चुका है और ज्योतिष कहता है कि 2017 में जो अक्टूबर नवंबर का समय होगा वो बहुत विशेष समय होगा जब इनकी शादी हो जाएगी, यानी 2017 के आखिरी में इनके विवाह होने के बड़े प्रबल योग हैं। विवाह अच्छा होगा, वैवाहिक जीवन ठीक होगा, उसमें चिंता का प्रश्न नहीं है। करियर के जहां तक सेटल होने का सवाल है, अभी इनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे टेम्परोरी नौकरी ही करनी पड़ेगी। करियर इनका फिक्स होगा, करियर इनका फाइनल होगा। 2018 की शुरुआत में कहीं जाकर इनका करियर परमानेंट होगा। शिक्षा के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में ही कोई बढ़िया गवर्नमेंट जॉब करेंगी, ये संभावना बन पा रही है। शीघ्र विवाह के लिए, करियर को बेहतर करने के लिए 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। एक पन्ना नाम का रत्न, 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करने से लाभ होगा इनको। और दूसरा, रोज सुबह स्नान करके सूर्य के सामने बैठ के कर सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो पूर्व दिशा की तरफ चेहरा करके 108 बार गायत्री मंत्र का जप करें, इससे इनको लाभ जल्दी होगा, जरूर होगा। अब ये जानते हैं कि घर में कोई मंगल या शुभ कार्य लंबे समय तक क्यों नहीं हो पाते। 10-10 साल बीत गए, 15-15 साल बीत गए, घर में कोई शादी नहीं, कोई विवाह नहीं, कोई मुंडन नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई शुभ कार्य नहीं हो पा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो शनि जो होता है ना, उसकी दशा थोड़ी लंबी चलती है। तो जब शनि निगेटिव हो और उसकी दशा चलने लगे तो घर में शुभ और मंगल कार्य लंबे समय तक नहीं हो पाते। कुंडली में राहु का प्रभाव हो और ये प्रभाव निगेटिव हो, तब भी घर में शुभ और मंगल कार्य नहीं हो पाते।
कुंडली में बृहस्पति अशुभ हो जाए, नीच का हो जाए, गुरु चांडाल योग हो और बृहस्पति की दशा आ जाए, तब भी शुभ कार्य घर में नहीं हो पाते। जिन घरों में नियमित रूप से कलह कलेश होता है, जिन घरों में रोज झगड़ा लड़ाई होती है, कलह होता है, उपद्रव होता है, उस घर की एनर्जी लेवल इतनी ज्यादा बिगड़ जाते हैं कि उस घर में नकारात्मक ऊर्जा होने की वजह से घर में कोई शुभ और मंगल कार्य नहीं हो पाता। घर का मुख्य द्वार खराब हो, घर के मुख्य द्वार में कोई दिक्कत हो, तो ऐसी दशा में भी घर में खुशियां नहीं आ पाती, घर में कोई मंगल और शुभ कार्य नहीं हो पाता। अब मान लिया कि आपके घर में कोई शुभ और मंगल कार्य लंबे समय से नहीं हो पाया है, क्या करें कि घर में शुभता आए, घर में शुभ और मंगल कार्य हो, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, लिब्रा। करियर में कोई बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं और मान सम्मान मिलता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो चांदी जैसा रंग होगा और भाग्य होगा 80%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। कोई पुरानी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, रुका हुआ धन मिलता हुआ दिख रहा है और जीवन साथी का सहयोग भी लगातार बना हुआ है। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 79%। धनु राशि, सेजिटेरियस। सेहत आपकी बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें और सौंफ खाकर घर से निकलें ताकि दिन के परिणाम आपके लिए बेहतर रहें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रीन यानी कि हरा और भाग्य होगा 61%। तो घर में मंगल कार्य अगर नहीं हो पा रहे हैं ग्रहों की वजह से, स्थितियों की वजह से या हमारी अपनी आदतों की वजह से, तो कौन से उपाय करें जिससे हमारे घर में शुभता बनी रहे, शुभ और मंगल कार्य होते रहें। सबसे पहली बात यह है कि घर में पूजा स्थान जरूर बनाए रखें, उसकी जरूरत है, और नियमित रूप से घर में पूजा उपासना करें ताकि जो शुभ शक्तियां हैं, जो शुभता है, वो आपके घर में बनी रहे। अपने घर में सप्ताह में एक बार सामूहिक पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ कर लें, विष्णु सहस्त्र नाम का सब लोग मिलकर पाठ कर लें, या कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आरती ही सब लोग मिलकर कर लें। ऐसा करने से ना जो ढेर सारी शुभता है वो इकट्ठी होती है और घर में शुभ कार्य होने की संभावना बढ़ जाती है। घर में कलह कलेश कम से कम करिए। जिन घरों में कलह कलेश ज्यादा होता है वहां पर मंगल कार्य नहीं हो पाते। घर के मुख्य द्वार पर नियमित रूप से आम के पत्तों का, अशोक के पत्तों का वंदनवार लगाइए ताकि घर में शुभ कार्य होने का, मंगल कार्य होने का माहौल बना रह सके। और घर में भजन कीर्तन की नियमित रूप से ध्वनि आती रहे। कैसेट लगा दिया, सीडी लगा दी, आजकल तो पेन ड्राइव आते हैं जिसमें म्यूजिक होता है, तो भजन कीर्तन सुबह शाम अगर 15-15 मिनट भी बजे तो घर की जो तरंगे हैं ना वो शुद्ध हो जाती हैं, घर के जो निगेटिव ग्रह हैं वो दूर हो जाते हैं और घर में जो शुभ कार्य की संभावना है, जो मंगल कार्य की संभावना है, वो प्रबल रूप से मजबूत बन जाती है। तो घर में मंगल कार्य होने के लिए क्या उपाय करने चाहिए वो हमने जान लिया। अब जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल। मकर राशि, कोई नया कारोबार शुरू हो सकता है, स्वास्थ्य आपका बेहतर बना रहेगा, विदेश यात्रा की संभावना भी दिखाई दे रही है। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 60%। कुंभ राशि, एक्वेरियस। कोई कर्ज है, अगर कोई पुरानी जिम्मेदारी है तो उसको चुकाने में सफलता मिलेगी। धन लाभ के सुंदर योग बनेंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 54%। मीन राशि, स्पाइसेस। संतान पक्ष की अगर कोई समस्या है तो वो हल होगी। आर्थिक रूप से आपको लाभ होगा। यात्रा के सुंदर योग भी बनते हुए दिख रहे हैं। शुभ रंग पर्पल यानी कि बैगनी और भाग्य होगा 87%। तो अगर घर में शुभ और मंगल कार्य लंबे समय से नहीं हो रहे हैं
तो चिंता न करें, चीज़ों पर ध्यान दें, उपायों पर ध्यान दें। ईश्वर की कृपा हुई तो घर में आपकी शुभता आएगी, शुभ और मंगल कार्य जरूर होंगे। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। आप कोई कारोबार करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, उसमें लगातार नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, क्या करेंगे? रोज सुबह स्नान करने के बाद गणेश जी को शमी पत्र यानी शमी के पत्ते, छोटे छोटे से पत्ते होते हैं, 2, 4, 5 पत्ते भगवान गणेश को अर्पित करें। ऐसा लगातार 21 दिनों तक प्रातः काल करें। आपके कारोबार में जो हानि हो रही है, कारोबार में जो नुकसान हो रहा है, वो निश्चित रूप से रुक जाएगा, कारोबार की मुश्किल दूर हो जाएगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।